रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर। अगले हफ्ते रूस जाएंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मॉस्को में पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात लगभग तय मानी जा रही है। पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। जिनपिंग के रूस दौरे की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है और माना यह जा रहा है कि शी जिनपिंग इस युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका भी निभा सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी मुलाकात है और इससे जुड़ी बहुत अहम खबर इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है, क्योंकि ये मुलाकात इस जंग का रुख एक नए अंदाज में मोड़ कर रख सकती है। पूरे जंग का सिनेरियो बदल सकता है और महाविनाश हो सकता है। सर्वनाश की तैयारी की जा रही है क्या? जब दोनों नेताओं की मुलाकात होगी तो यूक्रेन के खिलाफ किस तरह की रणनीति बनेगी, इसको लेकर हजार सवाल जहन में आते हैं। पुतिन जिनपिंग मुलाकात विध्वंसक बिसात बिछाने की तैयारी है। यूक्रेन युद्ध में आगे के प्लान को लेकर पुतिन जिनपिंग में बातचीत संभव है। यह अहम खबर इस वक्त हमारे सामने। यूरोप से चीन की बढ़ती करीबी के बीच, नजदीकी के बीच नई स्ट्रैटेजी को लेकर बात होगी, नई रणनीतियां बनेंगी। ग्लोबल लेवल पर अमेरिका को घेरने की प्लानिंग, क्योंकि रूस और चाइना दोनों ही मुल्क अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। सैन्य गठबंधन बनाने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर इस मीटिंग में चर्चा संभव है। चीन क्या करेगा? चीन खुलकर रूस का साथ दे सकता है और बदले में रूस चीन को ताइवान मुद्दे पर अपना साथ दे सकता है। इसके आसार भी साफ तौर पर नजर आते हैं। ड्रैगन का घाट अमेरिका को देगा मात। कैसे? ये देखिए आप, क्या शांति दूत का ढोंग रचकर नई चाल चलने जा रहे हैं जिनपिंग? ये बहुत बड़ा सवाल है। समझौते के बहाने क्या वर्ल्ड लीडर बनने की तैयारी में है जिनपिंग? इसीलिए रूस का पहले साथ दिया गया और उसके बाद अब यह मुलाकात की जा रही है। पहले अप्रैल मई में होना था शी का दौरा, लेकिन अचानक इसका समय क्यों बदला गया है? यह भी एक बहुत अहम सवाल है जिस पर तवज्जो जरूरी है। क्या अंदर ही अंदर अमेरिका के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार कर रहा है चीन? यह बड़ा सवाल। इधर रूस यूक्रेन में सुलह कराने के बाद क्या ताइवान के खिलाफ भी मोर्चा खोलेगा चीन? ये वो तमाम अहम सवाल हैं जिन पर आज की तारीख में चर्चा बहुत जरूरी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद सेठ फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। इस मुलाकात में क्या आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और खास तौर पर अभी यूक्रेन को सेंटर पॉइंट मानकर अगर बात की जाए तो यूक्रेन के मद्देनजर यह मुलाकात कितनी अहम साबित होने वाली है? देखिए, इस मुलाकात के 3 आयाम हैं, सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक। जहां तक सामरिक दृष्टि की बात है कि रशिया को डेफिनेटली आयुध की आवश्यकता है और एक वर्ष से लंबी होती हुई लड़ाई में और उसको आर्म सम्मेलन की आवश्यकता है, एक सपोर्ट चाहिए जो उसका भी नहीं मिल पा रहा है। तो युद्ध क्योंकि और लंबा खींचने की पूरी उम्मीद है, जैसा कि नाटो कंट्रीज में लगे हुए हैं और उनके इरादे भी अभी कहीं भी शांति की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो उस पर क्या क्या दिया सकता, क्या लिया सकता, क्योंकि चीन को भी इंडो पैसिफिक में जो इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, ताइवान की तरफ उसके जो रुझान है और साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में जो दोस्ती बढ़ रही है और जो अभी एक्सरसाइज चल रही है 11 दिवसीय, उनकी एक युद्धाभ्यास भी अभी शुरू हुआ है सोमवार से। तो इन सबकी दृष्टि में रूस का साथ चीन को आवश्यक है, तो इसका लिए भी बात दूसरे की जरूरत है और शायद यही वजह है कि शी जिनपिंग मॉस्को का दौरा करने जा रहे हैं और इस दौरे पर, इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाह है। इस बीच खबर यह है कि पुतिन से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की से बात कर सकते हैं शी जिनपिंग। जंग के दौरान पहली बार ज़ेलेंस्की और जिनपिंग में बातचीत संभव है वर्चुअली। ये कहा जा रहा है कि ये बातचीत होगी, ज़ेलेंस्की के साथ वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं शी जिनपिंग। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये खबर फिलहाल सामने आ रही है। मध्यस्थ की भूमिका में नजर आ सकते हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। हालांकि जो बात आप विपिन यहाँ पर बता रहे हैं, ये दोनों मुलाकात बहुत ज्यादा मायने रखती है। निनाद सेठ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल दिखाने के बाद मैं निनाद आपसे इस बारे में चर्चा करूंगी, क्योंकि चाइना क्या अब ग्लोबली एक तरीके से एक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। नो डाउट चाइना के स्ट्रॉन्ग टाइज रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी चाइना के संबंध बहुत ज्यादा रहे हैं डिफेंस गुड्स के लिहाज से अगर हम बात करें। लेकिन क्या ये सब कुछ वो ओवर पावर करने को तैयार है?
पुतिन के साथ दोस्ती निभाने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पुतिन और जिनपिंग की इस डेंजरस दोस्ती पर देखिए, जब जब ये मुलाकात हुई है, 4 फरवरी 2022 पुतिन का ये बीजिंग दौरा, और साथ ही देखिए तब खतरा कैसे बढ़ा है। 20 दिन बाद ही यूक्रेन पर हमला कर दिया गया। अब देखिए वो तारीख जब 16 सितंबर 2022 का दिन, समरकंद उज्बेकिस्तान, पुतिन और जिनपिंग की यहां पर मुलाकात हुई, और साथ ही रूस चीन में ट्रेड करीब जिस तरीके से $27 बिलियन बढ़ गया, ये एक बड़ा मैसेज था। लेकिन 21 दिसंबर 2022 का वो दिन जब मेदवेदेव का बीजिंग दौरा हुआ और साथ ही चीन पर रूस को वेपन देने के आरोप भी लग गए। अब जिस लिहाज से यहां पर ये मुलाकात हो रही है, टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 22 फरवरी 2023 का वो दिन जब टॉप चीनी डिप्लोमैट वांग ही का ये मॉस्को दौरा था, और उस दौरे के दौरान किए गए बड़े ऐलान, चीन पर ZT-180 ड्रोन रूस को देने के लगे आरोप। ये मुलाकात इंपॉर्टेंट रही है। अब नजर है अगले हफ्ते रूस में होने वाली मुलाकात, क्योंकि अगले हफ्ते ही रूस जा रहे हैं जिनपिंग। तारीखों का ऐलान भी जल्द संभव है। दुनिया के लिए क्या ये खतरनाक अंजाम होगा? निनाद, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है, इन फॉरेन पॉलिसीज को अगर हम समझना चाहें आपके लिहाज से, कितना इंपॉर्टेंट रोल चाइना यहां पर प्ले करने की कोशिश कर रहा है? नो डाउट यूक्रेन के साथ भी चाइना के अच्छे संबंध रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड टाइज बहुत ज्यादा गहरे रहे हैं, लेकिन क्या वो पुतिन की खातिर इन सबको और पार करने को तैयार हैं? देखिए, इसमें 3 पहलू हैं। हम एक पहलू जो हाईलाइट नहीं करते वो है साइज ऑफ रशियाज इकोनॉमी। रशिया की जो इकोनॉमिक जीडीपी है वो इटली से भी छोटी है। चाइना की जीडीपी रशिया से 12 गुना बड़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। चाइना अब एक उस शी जिनपिंग का जो अब वो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ जो बने हैं पिछले हफ्ते, उसके बाद वो पूरी दुनिया में अपना दबदबा दिखा रहे हैं, और अपना एक पॉजिटिव साइड भी उन्होंने पिछले हफ्ते दिखाया जब 2 बड़े दुश्मन सऊदी अरब और ईरान को वो साथ लाए। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि वो कूटनीति के ओवरड्राइव में है। मुझको लगता है इसके 3 संभव परिणाम हो सकते हैं। पहला, अगर वो मिलिटरीली सपोर्ट करते हैं रशिया को तो अमेरिका रिएक्ट करेगा। मुझे लगता है कि वो इतना बड़ा खतरा अभी शी जिनपिंग नहीं लेंगे। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर वो किसी तरह की मध्यस्थता करते हैं तो उसमें पुतिन के जो नॉन नेगोशिएबल लाइंस हैं उनको उन्हें मानना पड़ेगा कि हमारे जो प्रॉमिस हमने लिए हैं वो हम वापस नहीं करेंगे। मुझको लगता है यहाँ पे एक एफर्ट जरूर होगा, सक्सेसफुल होगा कि नहीं, कि यूक्रेन और रशिया को कम से कम बातचीत कराई जाए। ठीक है सर, इस मैं कहना चाहूंगा एक चीज बहुत जरूरी है कि भारत के लिए एक दिक्कत की बात यह है कि उनका सबसे क्लोज अलाई रशिया अब चाइना की तरफ झुक रहा है। बिल्कुल, ये अपने आप में निश्चित तौर पर चिंता की बात है हिंदुस्तान के लिए भी। पुतिन और जिनपिंग मुलाकात से पहले ही रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का भी बड़ा बयान। रूस और चीन के संबंधों से आज दुनिया में वैश्विक स्थिरता नजर आ रही है, और चीन और रूस के द्विपक्षीय संबंध नए स्तर पर जिस तरीके से जा रहे हैं, क्या बड़ा संकेत दे रहे हैं? इस पर चर्चा करने से पहले ये बड़ी खबर, जहां आपको एक बार फिर से बता दें, इसी मुलाकात पर पूरी दुनिया की अब नजर टिकी हुई है। बिल्कुल, और अमेरिका चीन में तनातनी के बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। शी जिनपिंग से बात करेंगे जो बाइडेन। दोनों नेताओं के बीच जल्द बातचीत होने जा रही है। बाइडेन जिनपिंग की बातचीत की तारीख हालांकि अभी तय नहीं है, लेकिन शी जिनपिंग और पुतिन की अगले हफ्ते होने वाली मुलाकात के मद्देनजर यह बातचीत भी बेहद महत्वपूर्ण होगी। विपिन, और बिल्कुल सबेर, देखिए शी जिनपिंग से बात करेंगे बाइडेन, क्या कम होगी टेंशन? इस बात के संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए और कयासबाजी का दौर भी जारी है। G20 सम्मेलन के बाद पहली बार होगी बाइडेन और जिनपिंग के बीच बातचीत। एंटनी ब्लिंकन का चीन दौरा रद्द होने के बाद बाइडेन जिनपिंग की बात पर सबकी नजर है। जासूसी गुब्बारे को लेकर बड़ी तनातनी को बातचीत से सुलझाने की इस बातचीत में कोशिश होगी। फरवरी में होने वाली थी बाइडेन जिनपिंग की बात, लेकिन जासूसी गुब्बारे ने टेंशन बढ़ा दी है, और जिनपिंग के मास्को से लौटने के बाद बाइडेन से बातचीत हो सकती है। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने कहा कि बातचीत का समय जल्द तय होगा। हमारे साथ तमाम मेहमान है। कर्नल शुक्ला, किस तरह से इस बातचीत को देखा जाए, क्या होने जा रहा है? 2 अहम मुलाकातें, एक शी जिनपिंग और पुतिन के बीच, और दूसरा शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच। इन दोनों मुलाकातों से क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है? ये एक बिल्कुल पॉलिटिकल व्यू है, जो कि एक युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश जरूर की जाएगी। आज 1 साल हो गया पूरा युद्ध को लड़ते हुए, और इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। तो डेफिनेटली दोनों पक्ष चाहते हैं कि कोई ना कोई नतीजा निकले, कुछ ना कुछ खत्म हो ये युद्ध। तो इसके
पक्ष में देखते हुए जिनपिंग की मुलाकात जो रशियन प्रेसिडेंट से होगी उसका, और उसके बाद जब रशियन का पक्ष लेकर जिनपिंग अमेरिका के पास जाएंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई संभव। लेकिन मनीष, क्या यहाँ पर स्पेकुलेशंस उस आधार पर लगाए जा सकते हैं कि डायलॉग होगा, बातचीत होगी? शी जिनपिंग ग्लोबल गवर्नेंस में जो अपना रोल निभाते नजर आ रहे हैं, 3 बड़ी बातें हमने बताई, पुतिन के साथ मुलाकात, जेलेंस्की के साथ बात और जो बाइडेन के साथ मुलाकात। शी जिनपिंग क्या ग्लोबल गवर्नेंस में एक एक्टिव रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं? डायलॉग तक बात पहुंच पाएगी? देखिए, अगर हम इस बैकग्राउंड में जाएं कि थोड़े दिन पहले दोनों, अमेरिका और चीन दोनों ने ये बात मानी थी कि आज की तारीख में अमेरिका और चीन के रिश्ते सबसे खराब दौर में गुजर रहे हैं, और अचानक 10 दिन के बाद अब शी जिनपिंग से बात करने की इच्छा सबको होने लगी। यानी कि बाइडेन भी बात करना चाहते हैं, जेलेंस्की से भी बात कराना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि शी जिनपिंग ने फैसला किया कि अब मैं मॉस्को चलता हूं। तो आप इस तरह से देखिए कि कितनी जल्दी, वैसे कहते हैं कि डिप्लोमेसी में कई बार कई साल लग जाते हैं अपने स्टैंड को चेंज करने में, यहाँ कुछ ही दिन में स्टैंड चेंज होने लगा। वजह यह है कि अमेरिका को यह डर है कि कहीं चीन और रूस का एक ऐसा अलायंस न बन जाए जिससे पूरी दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो, और इसीलिए उसको परसेप्शन के जरिए मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। अब असली बात यह है कि शी जिनपिंग के मन में क्या है। अगर शी जिनपिंग का इरादा ठीक होता तो फिर अपने उस जनरल को जिसको अमेरिका ने प्रतिबंधित किया है, उसे उन्होंने रक्षा मंत्री बनाया। लगातार वो चीन को हथियार देने के लिए बयान आ रहे हैं कि जब आप ताइवान को सपोर्ट करोगे तो हम रूस को क्यों नहीं हथियार देंगे। और इस परिप्रेक्ष्य में आप सोचिए कि शी जिनपिंग वहां जा रहे हैं तो वो क्या करने जा रहे हैं वहां? वो व्हाइट हाउस का मैसेज लेकर तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच ये मुलाकातें बहुत अहम हैं, और इसीलिए इन मुलाकातों पर पूरी दुनिया की निगाह होगी। कब ये मुलाकात होगी, क्या तय होगा इस मुलाकात में, और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ होने वाला है? पोप्सनाया में रूसी वैगनर ग्रुप का बड़ा एक्शन, एंटी टैंक गन MT-12 से दागे गए गोले, यूक्रेनी ठिकाने से कब्जा किया गया। एंटी टैंक गन इस हमले में किया गया है इस्तेमाल। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं TV9 भारतवर्ष पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वॉर वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे साथ कैप्टन श्याम मौजूद हैं। कैप्टन श्याम, चीन की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की जो मुलाकात होने वाली है उसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या शी जिनपिंग की तरफ से मध्यस्थता को आगे बढ़ाने वाली भी कोई भूमिका आने वाले वक्त में निभाई जा सकती है क्या? कि जो बाइडेन से भी वो बातचीत कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात होने जा रही है, या फिर यूएन में जो निष्पक्ष भूमिका रही चीन की वही आगे कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, ये आपका एक्सपेक्टेशन है, या फिर सीधे सीधे रूस के पक्ष में जाता हुआ चीन नजर आ रहा है? डिप्लोमेसी में ऐसा तो नहीं लगता कि जिनपिंग एक कोई डायरेक्ट मैसेज करेंगे। ये नए अपने प्रेसिडेंसी में जब ये नए रूप में उभर रहे हैं तो इनका जो जिस फ्रेंडली रिलेशन से जिस कंट्री के साथ इनका जो भी दौरा हो रहा है वो उस तहत से ये, अब देखिए जब बाइडेन पोलैंड गए थे और रात को ट्रेन पकड़ के वो कीव पहुंच गए, तो मुझे तो ये लगता है कि ऐसा ना हो कि क्रीमिया के सी बीच में नहाने चले जाएं जिनपिंग। तो ये भी बात मैं मानता हूं कि कोई ठिकाना नहीं है क्या कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जेलेंस्की के साथ भी वो बात करना चाहते हैं, तो ये मैसेज तो बहुत क्लियर है एक हफ्ते पहले कि वो चाइना जा तो रहे, चाइना से मॉस्को, बस साथ साथ वो जिनपिंग से भी बात। ये मुलाकातें यूक्रेन के सर्वनाश की पटकथा लिखती हुई आपको नजर आ रही हैं, या फिर वाकई मध्यस्थता की भी कोई गुंजाइश नजर आ रही है? ये सवाल था मेरा। देखिए मैसेज जो जाता है वो तो मध्यस्थता का जाता है, क्योंकि कोई भी डिप्लोमेट ऐसी बात कभी नहीं करता खुलेआम कि वो कहे कि मैं लड़ाई करने जा रहा हूं, सपोर्ट करने जा रहा हूं, कि वो ये करना नहीं चाहता। लेकिन जिसको जो समझना है वो समझ लेगा, क्यों नहीं समझ ले? लेकिन चीन है, चिप भी दे रहा है, लीथल वेपन्स भी दे रहा है, सहयोग देने के लिए पूरी तरीके से डिफेंस नीड को रशिया की पूरी कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, तो इसलिए ये तो डबल गेम है ना। जब आप देख रहे हैं, इसी को तो कहते हैं कूटनीति। आप कुछ कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, बस यही चल रहा है। और आप देखिए कभी ना डेट बता रहे हैं ना कुछ आगे आती हूं आपके पास। बखमुट से बड़ी खबर है, जहां भीषण जंग के बीच वैगनर ग्रुप की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। यूक्रेनी सैनिकों को अपने पाले में लाने की ये कोशिश, और अमेरिकी मीडिया न्यूज वीक की रिपोर्ट में इसको लेकर क्या बड़े खुलासे हुए हैं विपिन आगे बताएंगे। लेकिन इस बीच विपिन, जरूरी है कि वैगनर ग्रुप की तरफ से किस तरीके से बखमुट पर बढ़त हासिल करने के बाद पुतिन को ही टारगेट किया गया, पुतिन की स्ट्रैटेजीज पर सवाल उठा दिए गए वैगनर चीफ की तरफ से। बिल्कुल, और बखमुट वो जगह है जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा जंग जारी है, और बखमुट पर बढ़त पाने के लिए लगातार रशिया कोशिश कर रहा है। और इस बीच यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत बखमुट में झोंक दी है कि बखमुट
बखमुत को बचाना है, क्योंकि बखमुत हारने का मतलब यह है कि यूक्रेन हाथ से गया। इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है। इसीलिए अपने अपने दावे, अपने अपने कयास और वैगनर ग्रुप का जो प्लान है, ऑफर प्लान क्या है, वो भी आपको इस बीच बताने की हम कोशिश करते हैं। देखिए वैगनर का ऑफर प्लान क्या है। यूक्रेनी सैनिकों को अपने पाले में मिलाने के लिए लालच दे रहा है वैगनर ग्रुप। बाखमुत में बचे लोगों को ऑफर भेज रहा है वैगनर ग्रुप कि उसके ग्रुप में आकर ज्वाइन कर लें। ग्रुप ज्वाइन करने पर यूक्रेनी लोगों को अच्छा पैसा देने का ऑफर किया जा रहा है। बाखमुत में भारी संख्या में मारे गए हैं वैगनर ग्रुप के लड़ाके, और इसलिए इस बीच ये नई स्ट्रैटेजी बनाता हुआ वैगनर ग्रुप नजर आ रहा है। लड़ाकों की कम होती संख्या देखते हुए वैगनर ग्रुप ने यह नई स्ट्रैटेजी बनाई है ताकि उसकी तादाद को बढ़ाया जा सके और इस लड़ाई को जीत की तरफ ले जाया जा सके। अब देखिए वैगनर का जो ऑफर प्लान क्या है वो भी आपको बताएंगे। बड़े पैमाने पर वहां पर भर्ती की तैयारी चल रही है और कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे शुरू हो चुके हैं। वैगनर का ऑफर प्लान क्या है और बड़े सवाल क्या है? क्या प्रिगोजिन को लग चुका है कि पूरे बाखमुत पर कब्जा संभव नहीं है, इसीलिए यह नई स्ट्रैटेजी बनाई गई है? क्या लड़ाकों की कमी के चलते पूरे शहर पर कब्जा नहीं कर पा रहा है वैगनर ग्रुप और लड़ाई वहां पर जारी है? क्या यूक्रेनी लोगों को अपने पाले में लाकर शहर पर कब्जा और शहर की तस्वीर बदलने की वैगनर ग्रुप कोशिश कर रहा है? और साथ साथ यह भी कि एग्लेडर में के आसमान में जो जिस तरह का वहां पर माहौल चल रहा है उसको लेकर क्या होने जा रहा है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, लेकिन मनीष, हम चूंकि आप मॉस्को से रिटर्न है और वहां से वापस आए हैं, आपने देखा है कि कैसे वहां पर लड़ाई चल रही है। सवाल यह है कि वैगनर ग्रुप की इस स्ट्रैटेजी के पीछे मंशा क्या है? क्या वाकई में जो दावे किए जा रहे हैं कि वैगनर ग्रुप वहां पर कमजोर पड़ गया है, और अगर वो कमजोर पड़ता है तो माना जाए कि बाखमुत रूस के हाथ से निकल गया? बिल्कुल विपिन, लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं बताऊं कि संजोग की बात है कि मैं तो बाखमुत से भी रिटर्न होकर आया। मैं उन इलाकों से होकर आया जहां पर मैंने रूसी सेना की स्ट्रेंथ देखी है, और वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि आज की तारीख में वैगनर को लड़ाके की कमी हो जाएगी और उनको यूक्रेनियन चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हाँ, यह है कि पूरी दुनिया भर से वैगनर लड़ाकों को हायर करता है और उन्हें लड़ाई में इस्तेमाल करता है, और वैगनर ही केवल बाखमुत में नहीं लड़ रहा है। मान लीजिए कि वैगनर के सारे लोग मारे गए, तो इसका मतलब नहीं है कि वहां पर रूस की तरफ से लड़ने के लिए कोई नहीं है। वहां पर रूस की तरफ से लड़ने के लिए इतनी भारी मात्रा में सैनिक पहुंच चुके हैं कि आने वाले दिनों में उन्होंने तैयारी की है कि जैसे अभी खबर है कि चासिव यार में 8-10 यूक्रेनियन बटालियन मौजूद हैं जो मैच बाखमुत से 17 किलोमीटर दूर है, तो उनसे मुकाबला करने के लिए रूसी सेना वहां पहुंच चुकी है। ठीक है, बिल्कुल मनीष, हमारे सहयोगी लगातार, क्योंकि रूस यूक्रेन के बेहद खतरनाक वॉर जोन से वापस लौटे हैं, तो तमाम जो विश्लेषण है वो भी कर रहे हैं और कुछ अपडेट्स भी दे रहे हैं जो अभी तक कहीं आपको मिलेंगे नहीं। चीन को भड़काने वाला अमेरिकी प्लान, फिलीपींस और अमेरिका की जंगी प्लान सामने आया है। अमेरिका और फिलीपींस का युद्धाभ्यास देखने को मिला। सेना और एयर डिफेंस भी इस युद्धाभ्यास में शामिल है, जिसकी तस्वीरें, उस युद्धाभ्यास की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो चीन के खिलाफ नई तैयारी को लेकर एक इनपुट आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अमेरिका और फिलीपींस के युद्धाभ्यास को लेकर बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि 3 हफ्ते तक ये मॉक ड्रिल चलेगी और युद्धाभ्यास में 3000 सैनिकों की मौजूदगी के तहत की जा रही है एक्सरसाइज। क्या बड़े संकेत दे रही है? मल्टीपल आर्म्स आर्टिलरी मोर्टार का इस्तेमाल फिलीपींस के सबसे बड़े मिलिट्री कैंप में ये युद्धाभ्यास बड़े सवाल खड़े कर रहा है। समीर, बिल्कुल, और इस मॉक ड्रिल से आखिर चीन को टेंशन क्यों है, चीन की टेंशन क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही है, यह समझना भी जरूरी है। हमने देखा किस तरह से इस जंग के मद्देनजर अगर बात की जाए तो दुनिया 2 धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन के पक्ष में तमाम नेटो कंट्रीज हैं और एक तरह से रूस 30 देशों से सामना कर रहा है इस जंग में। यह जो कहा जा रहा है यह ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। माहौल कैसे बनता हुआ नजर आ रहा है, दुनिया 2 धड़ों में बंटती कैसे नजर आ रही है, इस पर जरा गौर कीजिए। मॉक ड्रिल भी कई अहम संकेत दे रही है। मॉक ड्रिल से ड्रैगन को टेंशन क्यों है, यह समझिए। फिलीपींस के नए मिलिट्री बेस तक अमेरिका का दखल हो जाएगा। ताइवान के करीब लुजोन द्वीप के बेस तक अमेरिका की पहुंच है।
साउथ चाइना सी में मौजूद पालावान बेस तक अमेरिका की दखल है। फिलीपींस ने रक्षा समझौते को बढ़ाने का संकेत दिया है। फिलीपींस ने अमेरिका के सहयोग को जरूरी बताया है। तो ये जुगलबंदी आखिर चीन को टेंशन में क्यों डालती हुई नजर आ रही है, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। डीके पांडे साहब, क्या लग रहा है आपको, और इस तरह की मॉक ड्रिल और दुनिया में जो माहौल बनता हुआ इस वक्त हम देख रहे हैं, उसको अगर जोड़कर देखा जाए तो क्या समझ में आता है? देखिए, अगर हम इंडो पैसिफिक का समीकरण देखें तो एक तरफ साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में 11 दिवसीय युद्धाभ्यास चल रहा है। अभी आपने जिक्र किया फिलीपींस के साथ उनकी 3 हफ्ते की ये एक्सरसाइज चल रही है। साथ में नॉर्थ कोरिया ने पिछले हफ्ते जिस प्रकार से मिसाइलों का टेस्ट किया, जिनकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर से अधिक थी, तो ऐसे हालात में जो तनाव है उसकी हमको एक आंकलन किया था इस बात का कि किस स्तर पर है। और ऐसे क्षणों में क्योंकि चीन ने जो है उस माहौल को पूरा असंतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और अमेरिका के साथ जो तनाव है, साथ में यूक्रेन में जो रशिया की जो भूमिका रही है, उसमें चीन का जो समावेश हुआ है, इन सबके मद्देनजर वो तनावग्रस्त होने से ये अमेरिका चाहता है कि अगर युद्ध छिड़ता है इंडो पैसिफिक में तो ताइवान को बचाने के लिए किस प्रकार के कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस फॉलो होंगे, उसका एक रिहर्सल कर दिया जाए। तो ये जो एक्सरसाइज हो रही है वो सिमुलेटेड भी है, टेबल टॉप एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं, और साथ में जो वहाँ के ज्योमेट्रिकल इश्यूज हैं, उनको जो डिप्लॉयमेंट में और जो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको एड्रेस करने का ये अभ्यास है। चीन को घेरने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देगा अमेरिका। इंडो पैसिफिक में चीन को कड़ा जवाब देने की तैयारी है। अमेरिका के प्लान पर चीन का भड़कना तय माना जा रहा है। हालांकि बड़ी बात यहां पर यह है कि चीन बार बार इंडो पैसिफिक में अमेरिका के इंटरेस्ट को लेकर सवाल उठाता जा रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिका का जिस तरीके से यह प्लान सामने आया है, जाहिर सी बात है चीन इसको लेकर और ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो अमेरिका का यह न्यूक्लियर सबमरीन टेंशन में है चीन। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देगा। 2030 तक अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स देने का फैसला ले रहा है, और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2 और सबमरीन्स देने की पेशकश भी कर दी है। अब इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती दादागिरी के चलते अमेरिका जिस तरीके से फैसले ले रहा है नए प्रोजेक्ट्स के लिए, ऑस्ट्रेलिया ने भी तैयारी कर ली है। 368 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बजट को लेकर भी बड़ी खबर। रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हमले पर विध्वंसक भविष्यवाणी की गई है। पुतिन के एटमी प्लांट पर रूसी विपक्षी नेता का बड़ा बयान आया है। पुतिन की एटमी धमकी बेहद गंभीर है, ये रिग्री येवलेस्की ने कहा है। क्रीमिया पर ज़ेलेंस्की ने नजर डाली तो न्यूक्लियर अटैक तय है, ये मुख्य विपक्षी नेता रूस के। युद्ध के दौरान ये बयान कितना अहम है? रिग्री येवलेंस्की का ये बयान आखिर अहम क्यों है? क्योंकि पहली बार विपक्ष के बड़े नेता का पुतिन के समर्थन में ये बयान, जहां पुतिन के वॉर प्लान को रूस में समर्थन मिल रहा है। पश्चिम के खिलाफ पुतिन के फैसले पर सहमति को लेकर यह बड़ी खबर आई है। अब न्यूक प्रोग्राम रद्द करने पर कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ है, और ज़ेलेंस्की के खिलाफ बड़े फैसले लेने में पुतिन क्या मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि रूसी जनता को समझाने में पुतिन यहां पर कामयाब बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से पुतिन इस वक्त ये बड़े फैसले ले रहे हैं, उसी के तहत ये साफ हो चुका है कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। ताइवान की सीमा में घुसे चीन के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को लेकर ये बड़ी खबर है। 4 नेवल शिप भी ताइवान की सीमा के पास पहुंच चुके हैं, और जवाब में ताइवान ने भी फाइटर जेट्स भेजे हैं। ताइवान ने चीन के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को खदेड़ दिया है, और ये रोजाना जिस तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं, बड़े दावे ताइवान की तरफ से किए जाते हैं, और ताइवान की तैयारी फाइटर जेट्स भेजते हुए उन्हें खदेड़। और जासूसी गुब्बारे कांड के बाद चीन को लेकर बहुत बड़ी खबर। हवाई की जासूसी के लिए ग्रीन लेजर का इस्तेमाल कर रहा है चीन। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट में जासूसी को लेकर यह नया दावा किया गया है। और आइए इस खबर के बाद आपको बताते हैं कि चीन का ये ग्रीन लेजर आखिर है क्या, और इससे वर्ल्ड वॉर 3 का डर जो है वो क्यों पैदा हो गया है। अमेरिका के हवाई स्टेट के ऊपर दिखी चीन की ग्रीन लेजर किरणें। चीन की ग्रीन लेजर का वीडियो सामने आने के बाद जासूसी की आशंका जताई गई है। ब्रिटिश एक्सपर्ट का दावा, ग्रीन लेजर से हवाई शहर की जासूसी कर रहा है चीन।
हवाई शहर की जासूसी के बाद मिसाइल अटैक भी मुमकिन है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं, चीन ने मिसाइल अटैक किया तो शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। खुबारा कांड के बाद, ग्रीन लेजर से जासूसी के बाद और बढ़ेगा चीन अमेरिका में तनाव। इस बेहद अहम खबर पर भी हम अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश की जाएगी कि आने वाले वक्त में वॉर जोन में किस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं।